अच्छा है, बात करने दो उन्हें। बिल्कुल ठीक। बस औरत हूं ना, इसीलिए सब दुख उठाने पड़ रहे हैं। मर्द भी ऐसे ही मसले फेस करते हैं। मेरे और तुम्हारे दुख देखा जाए तो एक जैसे हैं। एक जैसे नहीं है। तुम एक मर्द हो, घर छोड़कर निकल आए आराम से, जहाँ चाहे रह लिए, जो चाह कर लिया, जो चाह कह दिया। ये सारी दुनिया तुम्हारी है। मैं भला इनमें से कौन सी चीज कर सकती हूँ, बताओ? इन सब का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, तुम तो यूं ही कहोगे। इस्तांबुल आने और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अम्मी और बाबा की कितनी मिन्नतें की हैं मैंने, पता है तुम्हें? सिर्फ पढ़ाई करने की खातिर कितना रोई हूं मैं। यानी औरत होने का मतलब ये है कि हर शय, हर हक की खातिर रोना पड़ेगा, जिंदगी की जरूरतों के लिए भी रोना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा, या किसी मर्द के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मगर इन सब के जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप तो नहीं। फिर कौन है? अम्मी भी नहीं, बाबा भी नहीं, तो फिर कौन है? यार, अगर अम्मी ये ना कहती कि नौकरी ना मिलने पर वो मुझे ले जाएंगी तो मैं कभी ऐसा ना करती। चलो ठीक है, शुरू में तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ, मगर बाद में तुम चाहती तो इस गेम से निकल सकती थी। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। यार, मैं प्यार के हाथों मजबूर थी। क्या चाहना और चाहे जाना कोई जुर्म है? अम्मी के फोन पर मैं सब छोड़ छाड़ कर निकल आई। मुराद का क्या हाल होगा? मुराद का क्या हाल मतलब? उसके साथ पहले डिनर पर गई थी मैं, और इस सिचुएशन में मुझे फौरन वहां से आना पड़ा, क्योंकि किसी भी बात का मेरे पास जवाब नहीं था कोई। क्या करती? अब शायद मुराद से दोबारा नहीं मिल सकूंगी। यानी सारी उम्र कभी नहीं। ये लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो गई इब्राहिम।